दे तुम्हारे जीवन में, तुम हार नहीं सकते। केवल इतनी बात पकड़े रहना कि हर बात प्रभु से कहना। जहां आपके अंदर कोई भी अधर्म आचरण के लिए मन इंद्रिया प्रेरित करें, उसी समय आप प्रभु के चरणों में निवेदन करो, देखो प्रभु, देखो देखो ये कहां लिए जा रहा है, नाथ मेरी सामर्थ्य नहीं मैं बच पाऊं, आप देखो। पक्का मानना, कुछ भी हो जाए आपका अमंगल नहीं होने देंगे। एक तो उसी समय मन शांत होने लगेगा, पर यदि कोई ऐसी कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं तो हृदय में बैठ करके प्रभु आपका मंगल विधान कर देंगे। निश्चित समझना, निश्चित समझना। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है स्वयं श्री भगवान ने, स्वयं प्रभु कह रहे हैं उद्धव जी से कि मेरा भक्त अभी जितेंद्रीय नहीं है। आहा, शब्द देखो, मेरा भक्त, मद भक्तो बाध्यमानोपि मद भक्तो विषयी रजितेंद्रिय, विषयी है, अजितेंद्रिय है। अगर ये सुनकर के हृदय में उत्साह ना हो प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ने का, तो समझ लेना दुर्भाग्य ही है। स्वयं प्रभु कह रहे हैं मद भक्तो, पहले शब्द पर ध्यान दीजिए, मद भक्तो, मेरा भक्त है, स्वीकार करो मैं प्रभु का हूं। यह स्वीकृति में बहुत बड़ी ताकत है, मैं प्रभु का हूं। ये तो आप कहीं कुमार्गगामी ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में शास्त्र आपको सावधान करता है, अरे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और आगे बढ़े और आगे बढ़ो। बकाया बात इसी से पूरी बन गई है कि मैं प्रियालाल का हूं, इसी से पूरी बात बन गई है। पर यह बार बार इसलिए कहा जाता है कि आप कहीं प्रमाद में ना हो जाए, कहीं आप चूक न कर दे, कहीं आप बहुत दूर न चले जाएं सतमार्ग से। बकाया इसी से पूरी बात बन जाएगी। बिगड़ी जना मने कि अब ही सुधरे आज हो ही राम को, पहला सूत्र मैं प्रभु का। मद भक्तो, वो कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण का हूं, मैं प्रियालाल का हूं, पर विषयी है। हृदय फूल गया, आनंदित हो गया। देखो अभी आनंदित हो गया। प्रभु कह रहे हैं, जब स्वामी कह रहे हैं, हमारे मालिक कह रहे हैं, तो हमें क्या परेशानी है। वो विषयी है, अजितेंद्रीय है, पद मद भक्तो। और ऐसा नहीं कि अंदर अंदर केवल विषय चिंतन चल रहा है, नहीं, बाध्यमानों की वो उस बाधा को भी प्राप्त हो जाता है। ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोई। अभी वो प्रियालाल का हो गया है, लेकिन वो विषयी है, अजितेंद्रीय है। बोले उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रीय नहीं कर सकते। ध्रुवदास जी रसिक शिरोमणि हैं, वो कह रहे हैं यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। क्यों? क्योंकि जितेंद्रीय को जितेंद्रियता का गर्व है, कर्मकांडी को कर्म का बल है, लेकिन इसको तो केवल श्यामा श्याम का बल है। अजितेंद्रीय है, विषयी है, पर हृदय में ठसक है कि मैं प्रिया प्रीतम का हूं। बोले उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और करोड़ों जितेंद्रीय नहीं कर सकते। यहां एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, बाध्यमानोपि, बड़ा रस में बात है, यद्यपि वो बाधा से युक्त हो जाता है, वो विषयी है, वो अजितेंद्रीय है, पर मेरा भक्त है। जब प्रभु कह रहे तो इसमें उल्लसित होकर प्रभु की तरफ बढ़ना चाहिए। कितना दुलार कर रहे हैं, माना कि बहुत दुष्ट है, लेकिन मेरा लड़का है ना, मैं स्वीकार करता हूं कि ये दुष्ट है, पर मेरा है ना, बस इतने में विजय हो जाती, इतने में विजय हो जाती। हम हृदय से स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। जहां आप ऐसा वास्तविक स्वीकार करेंगे तो फिर अजितेंद्रियता रह ही नहीं जाएगी। एक दिन देख लेना, धीरे धीरे ऐसी विषयों से उदासीनता होगी, सब घृणा का विषय बन जाएंगे। पर कहीं अगर ऐसी स्थिति में ही प्राण चले गए, अभी विषयी है, अजितेंद्रीय है, भोगों से बाधित हृदय वाला है, और अगर प्राण चले गए तो क्या होगा? बोले प्रगल्भया भक्त्या, उसकी प्रतिपल जो भक्ति बढ़ने की चेष्टा थी, उसी से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसी से। तेषा महम समुद्धरता, उस समय प्रभु आएंगे और स्वयं उसका उद्धार कर देंगे। प्रभु नाम रूप से स्फुरित हो जाएंगे, प्रभु रूप से स्फुरित हो जाएंगे। विश्वास करो उस अंतिम घड़ी में, जिस समय हम होश खो बैठेंगे, उसी समय असली होश आ जाएगा। उसी समय प्रभु हमारा
स्मरण करेंगे, प्रभु हमारे हृदय में स्मृति रूप में जागृत हो जाएंगे। ये हम महापुरुषों की बात कह रहे हैं, उनसे सुनी हुई बात कह रहे हैं, और संत महापुरुष भगवान की एकांतिक वार्ता का रहस्य जानने वाले हैं। इसी बल पे तो छाती ठोक के चला जाता है कि अगर हमसे बिगड़ गई तो हमारे स्वामी हमें छोड़ेंगे नहीं, अगर हमसे चूक भी हो गई तो रात ना प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सह बार है कि हमारी हार नहीं होगी, मेरे स्वामी मेरे साथ हैं। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर नाभिभूयते, मेरी जो प्रतिपल बढ़ने वाली भक्ति है उसके समस्त हृदय की वासनाओं को भस्म कर देगी। मेरा भक्त है, विषयी है, अजितेंद्री है, बाधित हो जाता है, पर वो मेरा भक्त है ना, तो मेरी कृपा से उसके हृदय में भक्ति बढ़ती चली जाएगी, और ये भक्ति उसकी वासनाओं को ऐसे नष्ट कर देगी जैसे आग, आग लग गई तो सब, चाहे पहाड़ जैसी रुई हो, सब भस्म हो जाएगी, पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी, हृदय निश्चित परम पवित्र हो जाएगा। हमें केवल ये बात स्वीकार करनी है, मैं प्रभु का हूं, मेरे स्वामी श्री प्रिया प्रीतम है। इस स्वीकृति से भजन प्रारंभ हो जाएगा, इस स्वीकृति से हमारा परम मंगल हो जाएगा। जैसे धधकती हुई आग किसी को बख्शती नहीं, चाहे जो कुछ हो सब जला के राख कर देती है, ऐसे जिसने मेरे से संबंध बना लिया, मैं प्रभु का हूं, स्वीकृति कर ली, मेरे चरणारविंद की भक्ति का जैसा बनता है वैसा प्रयास करने लगा, तो ये भक्ति वो आग है जो सब कुछ उसका आंतरिक विकार, आंतरिक पाप प्रवृत्तियां भस्म कर देगी। स्वयं प्रभु कह रहे, जैसे लकड़ियों को राख कर देती है आग, ऐसे ही मेरी भक्ति समस्त वासनाओं को राख कर देती है, हृदय निर्वासनिक हो जाता है। राशि के राशि पाप हो तो भी वो पूर्णतया नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते हैं। भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रियः सताम, भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। ओहो, मैं भक्तों का प्रीतम हूं, मैं संतों की आत्मा हूं, जो मेरे में अनन्य श्रद्धा कर लेता है, अनन्य भक्ति करता है, मैं उसकी पकड़ में आ जाता हूं। दो बातें बताई, प्रभु को पकड़ में अगर लाना है तो इशारा बता दिया, मैं भक्तों का प्रीतम हूं, मैं संतों की आत्मा हूं, अर्थात भक्त संतों का संग करो, क्योंकि उन्हीं से वो युक्तियां मिलेंगी जिससे मैं पकड़ में आऊंगा। दूसरी बात, उन्हीं के संग से मेरे चरणारविंद की अनन्यता आएगी। प्रभु कह रहे हैं कि जो अनन्य श्रद्धा से, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरे संतों के संग से, मेरे भक्तों के संग से मेरी अनन्यता आती है, और मेरी अनन्य श्रद्धा से, अनन्य भक्ति से मैं स्वयं पकड़ में आ जाता हूं। जैसे मैया यशोदा जी लाला को पकड़ने के लिए दौड़ रही, नहीं पकड़ पाई, लाला ने जब पीछे देखा कि मैया की बेड़ी में गूथे हुए फूल गिर रहे हैं, पसीने से लथपथ हो रही, फिर भी वो मेरे को पकड़ना चाहती, तो आप पकड़ में आ गए, आप स्वयं पकड़ में आ गए। ऐसे ही जो संतों का संग करके हृदय में निश्चय कर लेता है, अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और जैसा बनता वैसा भागने लगता है, अर्थात उपासना करने लगता है प्रभु की प्राप्ति, तो प्रभु कृपा करके उसकी पकड़ में आ जाते हैं। मैं अनन्य श्रद्धा से पकड़ में आता हूं, और अनन्य श्रद्धा संतों के संग से, भक्तों के संग से प्रकट होती है। अगर एकमात्र भक्ति का आश्रय ले लो, वो भक्ति संतों से ही आती है, तो आप निश्चित देख लेंगे कि आप प्रभु के समीप पहुंचते जा रहे, क्योंकि स्वयं प्रभु के भक्त्या में कया ग्राह्या, मैं पकड़ में आता हूं सिर्फ एकमात्र अनन्य भक्ति से। और वो अनन्य भक्ति बता दिया कि मैं संत भक्तों के संग से ही अनन्य भक्ति प्रदान करता हूं। देते प्रभु ही है, पर यदि भक्तों का संग नहीं, संतों का संग नहीं, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं तो नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। बिना संतों की कृपा के भक्ति का जागरण नहीं, बिना अनन्य भक्ति के प्रभु पकड़ में नहीं आते हैं। चाहे वो चांडाल हो, चाहे जितना नीच हो, लेकिन यदि मेरी भक्ति करता है
तो जगत पूज्य हो जाता है, परम पावन हो जाता है। मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात, वो चाहे जितना नीच हो, यदि मेरी भक्ति करने लगा तो मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो स्वयं पवित्र हो जाता है और दूसरों को पावन करने वाला बन जाता है। यदि भक्ति नहीं तो चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, सत्य का पालन करने वाला हो, ये स्वयं प्रभु के वचन है। स्वयं प्रभु कह रहे वो सुपच है, नीच है, चांडाल है, पर मेरी भक्ति से युक्त हो गया तो स्वयं पवित्र हो गया और लोगों को पावन करने वाला बन गया। और मेरी भक्ति से रहित है तो बहुत धर्म का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, बहुत तपस्वी है, बहुत विद्वान है, वो अपने आप को भी भली भांति पवित्र नहीं कर सकता, औरों को पवित्र करने की तो बात क्या। एकमात्र भक्ति से मैं पकड़ में आता हूं, एकमात्र भक्ति से वो स्वयं पवित्र होकर दूसरों को पावन करने वाला बन जाता है, चाहे कोई भी हो। और वो एकमात्र अनन्य भक्ति संत और भक्तों के संग से प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से रहित है, जो मेरे भक्तों का संग नहीं करता, वो चाहे जितना विद्वान हो, तपस्वी हो, धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो, वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। वो स्वयं को पूर्ण पवित्र नहीं कर सकता, औरों की तो बात जाने दो। ये स्वयं श्री भगवान एकादश स्कंद में कह रहे हैं। ऐसा क्यों? मानो किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, तो बोले तपस्वी को कभी आंसू बहाते देखा क्या प्रभु के लिए? अगर रोम रोम आपके पुलकित होकर खड़े नहीं हो गए, आपकी अश्रुधारा से कपोल भींगे नहीं, आपका हृदय द्रवित होकर पुकारा नहीं, हा किशोरी जू, हा प्रियाजू, हा श्यामाजू, तो आप पवित्र नहीं हुए। चाहे जितना तपस्या हो, चाहे जितनी विद्या हो, चाहे जितना सत्य और धर्म का पालन करने वाले हो, अभी रंग नहीं आया। स्वयं प्रभु कह रहे जब तक शरीर पुलकित नहीं हुआ, जब तक चित्त पिघल करके गदगद नहीं हुआ, आनंद के आंसू नहीं बहे, अंतरंग बहिरंग भक्ति की बाढ़ नहीं आई, तब तक वो पूर्ण पवित्र नहीं माना जाता, चाहे कोई भी हो। यह है पूर्ण पवित्रता का स्वरूप। स्वयं भगवान श्री मुख से ये निर्धारित कर रहे कब माना जाएगा पवित्र, जब चित्त पिघल गया, गदगद कंठ नयन बह नीरा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रे भीन, इही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना, बिना आनंद श्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशया। प्रभु स्वयं कह रहे हैं कैसा कैसा पवित्रता का स्वरूप। जब रोम रोम पुलकित हो गए, गदगद कंठ हो गए, नेत्रों से अश्रु बहे, हृदय द्रवित हो गया, तब माना जाएगा पवित्र। नहीं तो पवित्र होने की वो संभावना नहीं जिसे प्रभु पवित्र कहते हैं, तब तक इसके शुद्ध होने की संभावना नहीं। वा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। प्रेम से द्रवित हृदय गदगद कंठ हो गया, चित्त पिघल करके बह रहा है, रोम रोम खड़ा हो गया है, रोने का ताता नहीं टूट रहा। कभी कभी लीला स्फूर्ति से खिलखिलाकर वो हंस रहा है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से लीला का गायन कर रहा है, कहीं प्रभु के आनंद में भरकर नाच रहा है। भैया उद्धव, ऐसा मेरा भक्त स्वयं पवित्र होने की बात नहीं, वो पूरे त्रिभुवन को पावन कर देता है। मद मक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो लोगों को पावन कर देता है। महामहिमामय इस भक्ति की प्राप्ति भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होती है। अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्रभु पकड़ में आते हैं। इसलिए श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें प्रभु ने बहुत सुविधा दिया है, अर्थात बड़ा अवसर दिया है इस स्थिति की प्राप्ति के लिए। देखो, मनुष्य शरीर मिला है, सुंदर सत्संग मिला है, सुंदर भगवान नाम गुरुदेव के द्वारा मिला है। खूब रट करके हम इस जीवन को सार्थक कर ले।
हमारा अमूल्य ये जीवन कहीं नष्ट ना हो जाए। प्रभु का भजन किए बिना ये जीवन यदि व्यतीत हो गया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। और भजन करते करते यदि हम भजन की कोई भूमिका में नहीं पहुंचे, शरीर छूट गया, तो भी विश्वास करो तुम्हारा मंगल होगा। और अगर भजन में नहीं लगे, अन्य सब कार्यों को कर रहे हैं, तो दिन दिन दुख दूना बढ़ता चला जाएगा। भले आपको दिखाई न दे, लेकिन आपका दुख बढ़ रहा है। आप अपना पतन कर रहे हैं, अधा पतन कर रहे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। ये केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। भगवत प्रेम की निर्मल ज्योति से हमारा हृदय जगमगा उठे, समस्त ब्रह्मांडों में एकमात्र निर्मल परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाए, यही आनंद की चरम सीमा है। यह आनंद की चरम सीमा है। हमारा हृदय पवित्र हो गया। आप जिधर वृत्ति जाती है केवल प्रभु, जिधर दृष्टि जाती है केवल प्रभु,